सबको जय जोहार। कंपटीशन एग्जाम में तैयारी करने वाले सारे विद्यार्थियों को मेरी ओर से लाख लाख जोहार। दोस्तों, पढ़ाने से पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि बीएसटीसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, जो विद्यार्थी जिनके माता पिता नहीं हैं और आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, उनके लिए बोर्ड मास क्लासेस में आपको फ्री कोर्स करवाया जाएगा। साथ ही में रीट वाले अभ्यर्थी से भी कहना चाहूँगा कि रीट के विद्यार्थी भी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, उनके लिए भी मैं निःशुल्क क्लासेस चलाऊँगा। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अन्य बच्चे हैं जो फीस के माध्यम से पढ़ना चाहें, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो संस्कृत विषय है और जो जीके विषय है, संस्कृत और जीके, ये आपको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। रीट में कोई पैसा नहीं होगा इन दो विषयों का। बाकी अन्य जो सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा बहुत पे आपको करना पड़ेगा। और तब तक हमारी ये सारी बातें हो चुकी। अब हम हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज टॉपिक क्या लाया हूँ मैं आपको देखना है, आपको सामने दिखाई दे रहा है। आज है, वैसे तो टॉपिक का नाम था राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, लेकिन उसमें पहली सभ्यता मैंने ली है, कौन सी है कि राजस्थान की सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? तो हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। देखिए, यहाँ मैंने लिखा है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, है ना। बंगा जो शब्द है पंजाबी भाषा का शब्द है। और बंगा शब्द का क्या तात्पर्य है? बंगा का मतलब है चूड़ी। बंगा पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? चूड़ी होता है, चूड़ी कहते हैं उसको। अब यहां में काले रंग की चूड़ियां क्या लिखा है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। और मिली कैसे? काले रंग की। और बंगा किसका शब्द है? पंजाबी भाषा का। तो इसलिए फिर क्या नाम पड़ गया? काले रंग की चूड़ियां। अब ये कालीबंगा जो सभ्यता है राजस्थान की उत्तर दिशा में स्थित है। कहाँ है? उत्तर दिशा में। जो कालीबंगा जो क्षेत्र पड़ता है वो कौन से क्षेत्र में स्थित है? योद्धे क्षेत्र। वही हनुमानगढ़ श्री गंगानगर के आसपास वाला क्षेत्र पुराने जमाने में योद्धे क्षेत्र कहलाता था। योद्धे एक यूनानी जाति का नाम है। क्या है? योद्धे एक यूनानी जाति का नाम है जो युद्ध करने में, किसमें? युद्ध करने में निपुण मानी जाती थी ये जाति। और ये जाति जब भारत में कौन आता है? सिकंदर के आक्रमण के समय, भारत में सिकंदर आक्रमण करता है। सिकंदर के आक्रमण के समय ये सिकंदर के साथ में भारत में प्रवेश करते हैं और यूनानी लोग इनके साथ आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का एक भाग है। और कालीबंगा जो स्थान है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक भाग माना जाता है। कालीबंगा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो सबसे बड़ी विशेषता है नगरीकरण, यानी कि लोग नगर बसाकर नगर में रहते थे। तो कौन सी बड़ी विशेषता है? नगरीकरण, यानी नगरों में रहते थे, नगर बसा के रहते थे। फिर है नगरीकरण की सबसे बड़ी विशेषता। नगरीकरण की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जल निकासी का मतलब है नगरों का जो गंदा पानी था वो निकास यानी बाहर निकालना। ये लोग उस जमाने में भी मतलब इनके द्वारा लकड़ी की ईंटों के द्वारा ये नाली बनाई जाती थी और उस जल को गंदे पानी को बाहर निकाल दिया जाता था। इसीलिए कहा गया है कि नगरीकरण की सबसे बड़ी विशेषता दूसरी क्या है? जल निकासी, यानी गंदे पानी को बाहर निकालना। यानी कि इतने पुराने लोग होते हुए भी उस जमाने में इन्होंने नगर बसाया था और नगर में जो लोग रहते थे उसका गंदा पानी बाहर निकालने का इन्होंने एक सिस्टम चालू करा था। तो इनसे हमें सीख मिलती है कि उस जमाने में भी ये लोग इतने सक्षम थे। और आज वर्तमान में आप देखते हो कि जो जल निकासी वाला सिस्टम है, जो पानी आज युग इतना वो आ गया है, लेकिन फिर भी आज का पानी रोडों पे जाता है, नालियों में कहीं नहीं जाता। नालियां भर जाती है और नालियों
भरने के बाद रोडों पे पानी जाता है, लेकिन ये लोग इनको देखो कितने समझदार, उतने पुराने, जो आज ये जल निकासी का काम इन्होंने करके दिखाया। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए, आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि गुरुजी पहले बोर्ड पर लिखकर फिर समझा रहे हैं, और तो इनको शायद याद भी नहीं होगा, पढ़ाना नहीं आता इसलिए लिख के पढ़ा रहे। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये पहले लिखकर फिर समझाने की कारण ये इसके पीछे ये है कि पहले मैं समझाऊं और फिर लिखूं तो इतना समय इस टॉपिक में देंगे तो ये टॉपिक पूरा कब होगा, इसलिए मैं पहले लिखकर समझाता। बाकी तो आप मेरी ऑफलाइन क्लास में आ सकते हो, मैं जीके बिना किताब के पढ़ाता हूं, मैं कभी किताब हाथ में लेता नहीं हूं। तो हम हमारे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। क्या लिखा है? कालीबंगा। कालीबंगा जो सभ्यता है वो कैसी है? कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता। और कांस्य युगीन सभ्यता थी। और कांचा किससे बनता है? तो तांबा प्लस 3 मिलाकर क्या बनता है? कांचा बनता है। तो ये सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से अपरिचित थे, ये बात इंपॉर्टेंट है। प्रश्न अगर एग्जाम में करेगा कि कालीबंगा सभ्यता के लोग किस चीज से अपरिचित थे? कांचा, टीन, तांबा, लोहा, है ना, इस तरह से चांदी। तो इस प्रकार की 4 धातुओं के नाम दे देगा तो ये लोग लोहे से अपरिचित थे। इनके समय में लोहे का आविष्कार हुआ नहीं था। सभ्यता का कालक्रम, यानी कि ये कब से कब तक पुरानी है? ये कार्बन डेटिंग पद्धति, ये समय को मापने का एक वो है कार्बन डेटिंग पद्धति C14 के अनुसार। कार्बन डेटिंग पद्धति C14 के अनुसार 2300 से लगाकर 1750 ईसा पूर्व ये प्राचीन मानी जाती है। कौन? कालीबंगा सभ्यता। और इसको बताने वाला व्यक्ति कौन? तो इतिहासकार कौन? 2300 से 1750 ईसा पूर्व प्राचीन है, ये सब बताने वाला इतिहासकार कौन? डीपी अग्रवाल द्वारा। ठीक। कालीबंगा सभ्यता की आकृति कैसी है? तो समानांतर चतुर्भुज जैसी आकृति है। ठीक है। खोज करता है, यानी कि कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले खोज किसने की? 1952 में अमलानंद घोष ने। उत्खनन करता, यानी खुदाई करवाने वाले व्यक्ति कौन? एक है 1961 में, 2 व्यक्ति थे 1961 में, एक का नाम है बीबी लाल और एक का नाम है बीके थापर। अगर नदी पूछे कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे बसी हुई थी, तो कौन सी नदी के किनारे बसी हुई थी? सरस्वती नदी, घग्गर नदी या दृष्टि नदी। यानी कि आपको घबराना नहीं है, ये तीनों एक ही नदी के नाम है। पहले इस नदी को सरस्वती भी कहा जाता था, इसी नदी को घग्गर नदी कहा जाता है, और इसका प्राचीन नाम क्या है? दृष्टवती। दृष्टवती। तो ये मेरी दृष्टि में इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि अगर पूछ ले कि कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है, तो वह 4 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन में ये दे देगा। तो ये ऑप्शन, ये दृष्टवती जो शब्द है काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखें। तो दोस्तों आज के लिए क्लास इतनी ही, फर्स्ट पार्ट है ये, और बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय जोहार।